अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। अमूमन आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि पाकिस्तान के पास किस किस्म के एटम बम है। तो आपके इसी सवाल को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि पाकिस्तान के पास दुनिया के जदीद तरीन एटम बम हैं। जैसे बम अमेरिका के पास है, जैसे बम रशिया के पास है, जैसे बम फ्रांस, बरतानिया या चाइना के पास है, वैसे ही जदीद न्यूक्लियर बम पाकिस्तान के पास भी हैं। लेकिन ये बम जो है वो इतने ताकतवर नहीं है, इतने वो ज्यादा आप कह लें कि वो मेगा टन के नहीं है जैसा कि अमेरिका और रशिया के पास है। बल्कि पाकिस्तान ने ये जो बम बनाए हैं इनकी जोहरी ताकत जो है वो आप कह लें कि चंद किलो टन से लेकर 50 किलो टन के बराबर है। अमेरिका ने जो जोहरी बम जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे, उनकी ताकत या कुव्वत भी 25 किलो टन से कम थी। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो तबाही हुई वो आप आज भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास भी उसी नोयत के या उससे ज्यादा कदरे ज्यादा नोयत के एटम बम मौजूद हैं। पाकिस्तान यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों से ही बम बना रहा है। जोहरी बम यूरेनियम 235 से भी बनाए जाते हैं और इसके अलावा प्लूटोनियम 239 से भी बनाए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान में यूरेनियम के इतने ज्यादा ज़खायर हैं कि जिन्हें पाकिस्तान कई सदियों तक इस्तेमाल कर सकता है। यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूगल तरीके से या सेंट्रीफ्यूज मशीनों के नेटवर्क से पाकिस्तान एनरिच करता है और पाकिस्तान जो बम ग्रेड यूरेनियम हासिल कर रहा है वो 90% से ज्यादा एनरिच है। इसी तरह पाकिस्तान जो प्लूटोनियम से बम तैयार करता है वो प्लूटोनियम भी 90% से ज्यादा एनरिच्ड प्लूटोनियम है। इसे बम ग्रेड प्लूटोनियम या बम ग्रेड यूरेनियम कहते हैं। इब्तदा में पाकिस्तान ने जो शुरू में जो जोहरी धमाके किए थे वो यूरेनियम 235 साख्ता बम थे, वो वाले जो है ना वो। तो इनमें इन बमों की टाइप्स के बारे में मैं आपसे ये कहूंगा कि वो गन टाइप बम भी थे और इम्प्लोजन टाइप बम भी थे। इम्प्लोजन टाइप बम जो है उसमें गन टाइप बम की निस्बत कम यूरेनियम इस्तेमाल होती है, लेकिन ये ताकत में उतने ही मौसर है जितना के गन टाइप बम होते हैं। हिरोशिमा पर जो अमेरिका ने पहला बम गिराया था वो गन टाइप न्यूक्लियर बम था, जबकि नागासाकी पर अमेरिका ने जो बम गिराया था वो इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर बम था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास गन टाइप यूरेनियम बम भी हैं और इम्प्लोजन टाइप यूरेनियम साख्ता बम भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान प्लूटोनियम 239 से भी एटम बम बना रहा है। यहां मैं ये वाजे करता चलूं कि प्लूटोनियम बम में जो प्लूटोनियम है वो यूरेनियम की निस्बत बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। फर्ज किया आप 25 किलो टन के यूरेनियम बम में अगर 25 किलो यूरेनियम इस्तेमाल की जाती है तो उतनी ही ताकत के प्लूटोनियम बम में यूरेनियम से हाफ मिकदार में प्लूटोनियम इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यूरेनियम बम की लाइफ ज्यादा है। अगर आपने एक दफा यूरेनियम बम ग्रेड यूरेनियम जो है उसका वारहेड तैयार कर लिया है तो वो 50 साल तक या इससे ज्यादा अरसा तक भी वो रिलायबल रहता है। लेकिन प्लूटोनियम बम या प्लूटोनियम का जो न्यूक्लियर वारहेड है
उसे खास अरसे के बाद दोबारा जो है ना वो देखना पड़ता है, प्लूटोनियम को रिफाइन या रीप्रोसेस करना पड़ता है। तो इस लिहाज से प्लूटोनियम बम जो है अ, उसका लाइफ साइकिल यूरेनियम की निस्बत बहुत कम होता है। बहरहाल पाकिस्तान के पास यूरेनियम साख्ता बम भी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं और प्लूटोनियम साख्ता बम भी काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, और इंटरनेशनली ये बात सर्टिफाइड है, रिकमेंडेड है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम हैं उनकी तादाद भारत से बहुत ज्यादा है। भारत के न्यूक्लियर या जोहरी असला से उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बाज राय के मुताबिक पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा जोहरी बम हैं कि उनकी तादाद फ्रांस और बर्तानिया के जोहरी बम्बों से भी ज्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस फील्ड में अब बहुत हद तक वेस्टर्न कंट्रीज को compete कर रहा है। मजीद तफसील में आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे वीडियोस में बताता रहूंगा। मैं आपने अन-नस्र मिसाइल के बारे में जरूर सुना होगा। 23 मार्च के दिन हर साल पाकिस्तान इन अन-नस्र मिसाइल जो है ना को वो दिखाता है। तो ये पाकिस्तान के जो अन-नस्र मिसाइल हैं इनमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वारहेड इन पर नस्ब किए गए हैं। एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वारहेड में बहुत कम मिकदार में प्लूटोनियम इस्तेमाल की जाती है, और आप कह लें कि 1 किलो प्लूटोनियम से एक छोटा सा मिनी बम या मिनी जोहरी बम जो ना वो तैयार किया जाता है। तो एक टैक्टिकल मिसाइल की जो कह लें कि जो तबाही का एरिया है वो तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर का वो एरिया कह लें उसको, यानी कि एक टैक्टिकल वारहेड से 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर हर चीज को तबाह किया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल के बारे में भी आपने सुना होगा। तो बाबर क्रूज मिसाइल जो है ये रवायती वारहेड जो है उससे भी ये वो आर्म्ड या मसल्ला किया गया है। इसके अलावा इसको न्यूक्लियर वारहेड से भी जो है वो आर्म्ड इसको किया गया है या इसको मुसल्लाह किया गया है। तो इसमें भी जो बम या जोहरी वारहेड जो लगाए गए हैं वो भी टैक्टिकल नोयत के हैं। ताहम इस पर बड़े बम जो है 10 किलो टन ताकत के जोहरी बम भी नस्ब किए जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जोहरी अहलियत के बारे में मैं मजीद आपको वाजे करता चलूं कि पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल शाहीन 1, 2, 3 और गोरी मिसाइल पर बड़े बड़े जोहरी बम नस्ब किए जा सकते हैं और बाज राय के मुताबिक नस्ब कर दिए गए हैं। भारत के अलावा भी कुछ ममालिक ने पाकिस्तान पर हमला करने, पाकिस्तान की जोहरी तंसीबात को तबाह करने के ख्यालात का इजहार किया था, और पाकिस्तान ने इन ममालिक को वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया था कि पाकिस्तान अपनी बका के लिए इंतहाई कदम भी उठा सकता है। ये एक ऐसी धमकी है जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक को पाकिस्तान से दूर रहने या पाकिस्तान से पंगा ना लेने पर मजबूर कर देती है। यहां पर मैं आपको यह भी वाजे कर दूं कि भारत के अलावा हमारे मगरब में अमेरिका और उसके इत्तेहादी आए थे जो अब वापस जा रहे हैं। तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी मेरी मुराद नाटो फोर्सेस है। तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी नाटो फोर्सेस की मौजूदगी में पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर बहुत ज्यादा तखरीबी कार्रवाइयां की गई। स्कूलों पर हमले किए गए, स्कूल तबाह किए गए, इसके अलावा ड्रोन अटैक्स किए गए। वहां पे आप कह लें कि पाकिस्तान दुश्मन जो एजेंसियां हैं जिसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रा, CIA और भी बहुत से शामिल हैं, उन्होंने नाम नहाद वो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सारे टेररिस्ट थे ये,
ان کو اسلحہ بھی دیا، ان کو تربیت بھی کی، اور ان کو پیسے بھی دیے تاکہ وہ پاکستان میں انتشار پیدا کرے، وہ کلمے کے نام پر یا اسلام کے نام پر۔ تو وہ ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ پاکستان میں تو آتے رہے، لیکن کسی بھی ملک نے ڈائریکٹ پاکستان پر حملہ نہیں کیا، پاکستان میں جارحیت نہیں کی۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ان کے اندر خوف تھا۔ کیا خوف تھا؟ پاکستان کے جوہری اسلحہ کا خوف تھا۔ اسی خوف نے نیٹو فورسز، امریکہ، اس کے اتحادیوں اور وہاں پہ انڈین انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بھی سرحدوں سے دور رکھا۔ اور یہ وہی خوف ہے جو بھارت کے اندر بھی ہے، یہ وہی خوف ہے جو بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے روکتا ہے، کہ اگر پاکستان پر حملہ کیا، فل سکیل جنگ لگی، تو پاکستان کے پاس اتنا زیادہ جوہری اسلحہ ہے، اتنے زیادہ ایٹم بم ہے کہ بھارت ٹوٹلی تباہ ہو جائے گا۔ وہی شیخ رشید کی بات میں یہاں پہ وہ کوٹ کروں گا کہ شیخ رشید نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر بھارت نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو بھارت کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھارت میں کوئی مندر کی گھنٹی بجانے والا نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان، اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں عزت دے، انہوں نے کہا تھا کہ نیوکلر اہلیت کی وجہ سے اب پاکستان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ نیوکلر اہلیت یا نیوکلر ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے اب دنیا کو واضح پیغام مل چکا ہے کہ اگر پاکستان نہ رہا تو دنیا میں کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے، خیریت سے رکھے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پاکستان کے پاس ہر قسم کے ایٹم بم موجود ہیں، جن میں سمارٹ بم بھی ہیں، 1 کلو ٹن سے لے کر 10 کلو ٹن قوت کے حامل۔ اس کے علاوہ 25 سے 50 کلو ٹن کے یورینیم اور پلوٹونیم کے بم بھی ہیں۔ اور ڈاکٹر عبد القدیر نے کہا تھا کہ جب ہم چاہیں ہم ہائیڈروجن بم بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کے پاس یورینیم انرچ کرنے کی اہلیت آ جائے، پلوٹونیم جو ہے وہ ری پروسیس کرنے کی اہلیت آ جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ ہر طرح کے بم بنا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان کے پاس ہر طرح کا جوہری اسلحہ موجود ہے، جسے پاکستان میزائلوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، اور اس کے علاوہ کہہ لیں کہ یہ سب میرینز کے ذریعے، سمندر سے، فضا سے اور زمین سے، ہر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔